नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड, दृष्टि की पुस्तक से हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कल रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को समाप्त कर लिया था। और आदिकाल में मैंने प्रकरण 1, 2, 3, 4 मतलब चारों प्रकरण समाप्त कर लिया था। आज हम देखेंगे फ्रेंड आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य को। हमारे जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मिलकर एक बार चैनल को सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और चलिए आज हम देखते हैं सामान्य परिचय आदिकाल को। और हाँ, इससे पहले एक जानकारी दे दूं आपको, हमारी 2 क्लासें डेली होती हैं फ्रेंड। एक शाम को 4 बजे और दूसरी मॉर्निंग में ही होती हैं, यानी सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज के साथ हम उपस्थित होते हैं फ्रेंड। और शाम को तो हमारी दृष्टि पुस्तक सीरीज डिस्क्रिप्टिव चल ही रही है। तो आप लोग जहाँ तक संभव हो सके अपने मित्र रिलेशन के लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हिंदी तो हर परीक्षा में आ ही रही है आजकल, तो आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड। सभी मिलके आइए हम देखते हैं आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य को। यानी सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय, यानी आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता को देखेंगे, ठीक। आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता है फ्रेंड चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त। देखिए यहाँ पे आरंभिक बना लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ गणपत चंद्र गुप्त आरंभ से साथ थे, तो आरंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त और प्रारंभिक काल में मिश्र बंधु। बीजोत्पन्न काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल में रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल में राहुल सांकृत्यायन। फ्रेंड, वीर काल की बात करें तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि या चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे, अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, उद्भव काल वासुदेव सिंह। तो फ्रेंड, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आरंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त, बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद, एक सेकेंड, वीर काल फ्रेंड विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि या चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे, अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, उद्भव काल वासुदेव सिंह। आइए फ्रेंड देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है, प्रस्तोता कौन है। तो प्रस्तोता फ्रेंड शिवश्री सेंगर हैं। यह हिंदी के प्रथम कवि किसको मानते हैं? पुष्य या पुंड को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र शूरी को, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, राहुल सांकृत्यायन शरहपा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को, रामचंद्र शुक्ल चंद्र बरदाई को। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड, पुष्य या पुंड को कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। शालिभद्र शूरी गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र शूरी को, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, राहुल सांकृत्यायन शरहपा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को, रामचंद्र शुक्ल चंद्र बरदाई को।
अब इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड। देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधु ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी। समझ गए आप? देवसेन को देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। मिश्र बंधु ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर मतलब इनके दूसरे संस्करण में, अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर 75 कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। यह प्रश्न बहुत बार बना है फ्रेंड, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। आदिकाल को अनिर्दिष्ट काल या लोक प्रवृत्ति युग किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, यह युग घोषित किया है फ्रेंड। और ये जो अभी हम 2 पेज पढ़ेंगे, ये दोनों पेज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको आप मार्क करते जाइए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, और जिसके पास बुक है वो ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, वैसे आप 1 लाइनर प्रश्नों में इनको देख चुके होंगे, परंतु फिर भी मेरी सलाह एक बार आप जरूर मानेंगे। तो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का पद समझा जाता था। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है फ्रेंड? दोहा या दूहा अभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो इन्होंने अभ्रंश को अपना छंद कह दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो अब भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव किसने कहा? आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। और क्या कह दिया? कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, ठीक है, आदिकाल का समय क्या बताया? 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल बताया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा, ठीक है, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त की रागानुगा भक्ति मार्ग साधकों के पद, राम भक्त या विरोधी वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक, हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराओं अपभ्रंश कविता की स्वाभाविक विकास है। ठीक है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही है। और क्या कुछ खास कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का प्रकट किया है। ठीक है, और बररुचिकृत प्राकृत प्रकाश का उल्लेख रचना है। ठीक है, बररुचि का
कौन सा उल्लेख रचना है, उल्लेखनीय रचना कौन सी है, तो प्राकृत प्रकाश है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड अपभ्रंश की रचनाओं को, ठीक है। और मैंने बताया आपको जैसे अभी कि 2 पेज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आदिकाल से प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। पिछली बार तो नहीं पूछे गए थे यहाँ से, लेकिन हो सकता है इस बार, पूरी संभावना बनी हुई है। पिछली बार नहीं पूछे गए थे तो शायद इस बार पूछे जाएं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है, ठीक है। अपभ्रंश को स्वर्णकाल माना है किसने? हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक के काल को अपभ्रंश काल माना है, अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गे पद बंध, ठीक है। 3 प्रकार के बंध, दोहा बंध, पद्दड़िया बंध और गे पद बंध। अपभ्रंश का चरित्र काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य है। पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। पद्दड़ियाँ 16 मात्राओं का छंद है। ये बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार तो पता नहीं, परंतु एक बार 16 के एग्ज़ाम में या 15 ऐसे कुछ पेपर में मैंने देखा था इसको कि पद्दड़ियाँ छंद में कितनी मात्राएं होती हैं फ्रेंड, तो 16 मात्राएं होती, ये प्रश्न बना हुआ था। और इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंध कहा जाता है। चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं, ठीक है। जो चरित काव्यों में पद्दड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है उसे कड़वक कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड जो इंदु यानी योगिंदु को। 6ठी शताब्दी के कवि योगिंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहों की शुरुआत मिलती है। दोहों की शुरुआत कब से मिलती है? अपभ्रंश से मिलती है। जो इंदु की 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? परमात्म प्रकाश, योगसार। आगे देखते हैं फ्रेंड स्वयंभू को देखते हैं। स्वयंभू का समय सभी को पता है। स्वयंभू का समय है फ्रेंड 783 ईस्वी, और जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। जैनी थे स्वयंभू, इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? पयमचर्यु, ऋट्नेमचर्यु, स्वयंभू छंद। वैसे अदर बुक में तो कई मिलेंगे, परंतु अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं तो यही 3 मिलेंगे आपको। पयमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करके दिखाया गया है। पयमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। तो स्वयंभू के बारे में हमने क्या क्या जाना? इनका समय 783 ईस्वी, जैन परंपरा के प्रथम कवि थे। 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पयमचर्यु, ऋट्नेमचर्यु, स्वयंभूचर्यु। पयमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार वर्णन है फ्रेंड, और पयमचर्यु में 5 कांड 83 संधियां, और यह एक विशाल महाकाव्य भी है। आगे देखते हैं स्वयंभू के ही बारे में। स्वयंभू के पुत्र ने इसमें 7 संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियां पूर्ण की। हमने कितनी संधियां पढ़ी थी? 83 पढ़ा। तो इनके पुत्र थे त्रिभुवन, इन्होंने 7 संधियां और जोड़ दी और इनको 90 संधियों में पूर्ण कर दिया, ठीक है। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा है? स्वयंभू ने पयमचर्यु जो लिखा था, ठीक है। स्वयंभू ने जो पयमचर्यु लिखा था, तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। तो अपभ्रंश का कालिदास तुलसीदास को किसने कहा है?
डॉक्टर भयाणी ने कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। किसने 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 तुलसीदास ने। ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा है। इन्होंने, स्वयंभू की बात हो रही है फ्रेंड, तुलसीदास की नहीं। स्वयंभू और इन्होंने ही अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अच्छा हाँ, देसी भाषा का प्रयोग भी किया था और इन्हीं से रामचंद्र शुक्ल ने भी यह तत्व लिया है देसी भाषा का, कल हमने देखा था। तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड पुष्पदंत के बारे में। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। ठीक है। पुष्पदंत पहले क्या थे फ्रेंड? शैव थे, बाद में ये भी जैनी हो गए, जैन हो गए स्वयंभू की तरह। स्वयंभू तो जैन परंपरा के ही थे। ठीक है, परंतु ये बाद में हो गए, पहले शैव थे। और इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह चेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी इनका समय माना है फ्रेंड। तो सेंगर के अनुसार 7वीं, सासे सेंगर सासे 7वीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं। सामान्यतः 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। तो सर्वमान्य मत से 972 ईस्वी, ठीक है, यानी 10वीं शताब्दी। तो हम 10वीं शताब्दी अदर पुस्तकों में भी पढ़ते आए हैं फ्रेंड, है ना। आगे देखते हैं हम स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं। 3 रचनाएं मिलती हैं स्वयंभू की तरह, इनकी भी 3 रचनाएं कौन कौन सी? 63 महापुरुष गुणा अलंकार यानी महापुराण, रणय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु यानी यशधर चर्यु। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। शुक्ल के अनुसार 3 ही मिलती हैं, 3 स्वयंभू की और 3 पुष्पदंत की। 63 महापुरुष गुणा अलंकार को ही महापुराण और रणय कुमार चरी को जसहर चर्यु यानी जसहर चरी को यशधर चर्यु। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा इनका 2 और ग्रंथ है देखते हैं फ्रेंड। इनका 2 और ग्रंथ कौन सा है? आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, और इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है और 3 चरिताख्यान काव्य है। ये चरिता काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है, हम 16 मात्राओं की पढ़ते हैं, हम अभी 16 मात्राओं की पढ़ते हैं फ्रेंड, लेकिन अपभ्रंश में अगर चौपाइयों की मात्राएं पूछे तो 15 मात्राएं होती थी। और ये 3 तो रचनाएं हैं ही, ठीक है, लेकिन 2 इसके अतिरिक्त भी रचना बताई है शुक्ल जी ने, पुष्पदंत की आदि पुराण और उत्तर पुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों की जीवन चरित्र मिलती है। महापुराण का मतलब 63 महापुराण, देखिए लिखा ही गया है ना 63 ही। तो अक्सर ये 63 महापुरुष गुणा अलंकार ना पूछ के महापुराण पूछता है कि पुष्पदंत के महापुराण में कितने महापुरुषों के जीवन का चरित्र है। तो फ्रेंड 63 है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, और क्या देखते हैं? स्वयंभू जो है किसको? पुष्पदंत को। स्वयंभू को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर, कवि कुल, तिलक आदि की उपाधियां दी है। ठीक है, स्वयंभू को अभिमान मेरु, काव्य अलंकार, कवि कुल, तिलक और आदि उपाधियां दी गई हैं। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा गया। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध मार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती है। डॉक्टर तगारे ने, दिखाई दे रहा है आपको,
डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिवसिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, तो भाखा की जड़ पुष्पदंत को कहा गया है। किसने कहा है? शिवसिंह सेंगर ने कहा है। और भयानी ने डॉक्टर तगारे, भयानी नहीं, डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत को मराठी की जननी भी कहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड, धनपाल को। धनपाल कहाँ पे गए? ये रहे। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। सरस्वती की उपाधि किसको मिली? धन को। भाई जिसके पास धन होता है, सरस्वती जी अपने आप उनके यहाँ चली जाती हैं। तो धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। 10वीं शती में भविष्यत कहाँ इनकी रचना है फ्रेंड। भविष्यत कहाँ का संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया। और इसमें गजपुर के नर सेठ धनपत के पुत्र भविष्यत दत्त को लोक कथा वर्णित है। इनमें गजपुर के नर सेठ धनपत के पुत्र भविष्यत दत्त की लोक कथा वर्णित है। किसमें? धनपाल के भविष्यत कहाँ रचना में। आगे देखिए, और इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। 10वीं शती में भविष्यत कहाँ इनकी रचना है। भविष्यत कहाँ का संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया। और इसमें गजपुर के नरश्रेष्ठ धनपति के पुत्र भविष्यत की लोक कथा वर्णित है। और इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। आगे हम देखेंगे फ्रेंड चतुर्मुख। चतुर्मुख को सुना है आपने? चतुर्मुख यानी हरिशेठ। देखिए चतुर्मुख को हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश की 3 कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। ठीक है, यानी चतुर्मुख स्वयंभू के भी पहले थे। ठीक है, तो 3 कवियों का उल्लेख अपभ्रंश में अगर हरिशेन द्वारा पूछे तो कौन कौन है? चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़ियाँ बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि बताया है। ठीक, जिनदत्त सूरी की बात करते हैं फ्रेंड, जिनदत्त सूरी की। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दिया क्या अभी तक? रुकिए, यहाँ थे, फिर से देख लीजिए आप। चतुर्मुख यानी हरिसेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़ियाँ बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। जिनदत्त सूरी की बात करते हैं फ्रेंड। जिनदत्त सूरी ने पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा की प्रसिद्धि थी। इन्होंने आगे क्या किया देखिए। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी, ये ग्रंथ का समय है 1114 ईस्वी, उपदेश रसायन रास। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन रास से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। ठीक है, अगर रास परंपरा का प्रवर्तन की शुरुआत पूछे तो उपदेश रसायन रास। और यह ग्रंथ किसका है? जिनदत्त का है। जिनदत्त सूरी उपदेश देते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। ठीक है, कितने पद्यों का है? 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। ठीक है, आगे देखें। अब हम बात करते हैं अब्दुल रहमान यानी अद्दहमाण को। अब्दुल रहमान का संदेश राशक देसी भाषा मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। संदेश राशक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। और इस खंड काव्य का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है।
विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है और यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक, क्लियर। तो संदेश राशक में किसकी व्यथा व्यक्त हुई है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की। और इस खंड काव्य का समय 12वीं शती का उत्तरार्ध यानी 13वीं शती का पूर्वार्ध माना गया है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा और यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे मुनिराम सिंह को। मुनिराम सिंह को देखते हैं फ्रेंड। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीला लाल ने इनका आविर्भाव 1000 ईस्वी माना है और इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। हेमचंद की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि पूछा जाए तो कौन? मुनिराम सिंह है। और डॉक्टर हीलालाल ने इनका आविर्भाव 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ बहुत चर्चित है। तो मुनिराम सिंह का ग्रंथ कौन सा है? पाहुड़ दोहा। ठीक है। हेमचंद का जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और पहले कवियों में अगर जैनी कवि पूछे, जैन परंपरा के प्रथम कवि पूछ ले तो स्वयंभू थे, परंतु अपने समय के ये। ठीक है, 1088 इनका जन्म हुआ था। तो में कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं, जबकि स्वयंभू तो पहले कवि हैं। आगे देखिए, आगे देखिए इन्हें और क्या क्या कहा गया। और माय डियर फ्रेंड, आप जितने भी लोग देख रहे हो, चाहे कोई ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन, सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, कहने की बात ही नहीं है, परंतु आप इसे लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र का समय जन्म 1088 माना गया। सबसे प्रसिद्ध जैन कवि हैं अपने समय के, और इन्हें ही प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप को स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण इनकी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरण के रूप में समावेशित किया गया है। और इनका कुमारपाल चरित, ठीक है, इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है जिसमें अपभ्रंश के पद भी रखे गए हैं। तो क्या कुमारपाल चरित इन्हीं का है? नहीं, कुमारपाल चरित तो सोमप्रभ सूरी का। चलिए, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है फ्रेंड, आगे मिलेगा। कुमारपाल चरित की बात करें, इन दोनों रचनाओं को आप लिख लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड इस रचना में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने तो आगे नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखिए यहीं पर नोट कर लिया है। ठीक है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। कुमारपाल चरित जो है फ्रेंड किसका है? ये हेमचंद्र का है। और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चरित आ जाए तो आप हेमचंद्र, ये प्राकृत काव्य है हेमचंद्र का, जिसे अपभ्रंश पद भी रखे गए हैं। और इनके अन्य ग्रंथों की बात कर लें फ्रेंड, तो योग शास्त्र, छंदा अनुशासन, देशी नाम माला कोश आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य उल्लेखनीय कवि की। ठीक है, अन्य उल्लेखनीय कवि में सोमप्रभ सूरी ही है फ्रेंड। सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ है फ्रेंड कुमारपाल प्रतिबोध, 1184 ईस्वी का है। और इसमें भी गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। ये बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे आए हैं। आगे बात करते हैं जैनाचार्य मेरतुंग की। जैनाचार्य मेरतुंग
का प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी का ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें दोहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्राकृत पेंगलम बंसीधर की किसकी है? ये विद्याधर की है कि बंसीधर की है? ठीक है, देखते हैं। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। किसकी किसकी मिलती हैं प्राकृत पेंगलम में? ये एक कहते नहीं, मान लीजिए यह एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, और इसमें किन किन के रचना मिलती हैं फ्रेंड? विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की मिलती हैं। और इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद में संकलित की गई हैं। इनका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया है। बंसीधर नामक किसी विद्वान ने इनकी टीका लिखी है। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसका चित्रण मिलता है। तो किसके पदों में सुखी और संपन्न जीवन का चित्रण मिलता है फ्रेंड? ठीक है, किसके पदों में? बब्बर के। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की व इनके रचयिता को शारंगधर बताया है। हमीर रासों के रचयिता किसको बता दिया? शुक्ल जी ने शारंगधर को। प्राकृत पेंगलम में ही वर्णित 8 छंदों के आधार पर शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की है और इसका रचयिता शारंगधर। अब शारंगधर की बात करते हैं। शुक्ल जी ने हमीर रासों का रचयिता शारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक है, अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछे तो जज्जल। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार शारंगधर के रचयिता जज्जल हैं। शुक्ल के अनुसार शारंगधर हैं। ठीक है, हमीर रासों के रचयिता शारंगधर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। आगे देखते हैं। शारंगधर शारंग पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश भी है फ्रेंड, और जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। शारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शारंगधर जो थे कैसे थे? ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। बच्चन के अनुसार इन्हें अनुमानता कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। इन्हें मतलब शारंगधर को, अमीर रासों के जो रचयिता हैं शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, तो बच्चन के अनुसार कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? शारंगधर है। और क्या है? राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना। हमीर रासों का रचयिता जज्जल को माना। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड सिद्ध मत एवं साहित्य की। ठीक है, तो ये सब तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा हम सिद्ध मत को देख लेते हैं, बाकी नाथ मत और जैन मत को कल देखेंगे। ठीक है, सिद्ध मत को देख लेते हैं फ्रेंड।
सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 है। नाथ 9 थे, अलवार 12 थे फ्रेंड, हम सभी जानते हैं। और इनका प्रसिद्ध केंद्र पूछे तो श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा है। ठीक है, और उन्होंने उल्टवासियाँ भी लिखी है। अगर पूछा जाए उल्टवासियाँ किसने लिखी तो सिद्धों ने लिखी है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त और अद्वै ब्रज ने दिया था। ठीक है, संध्या भाषा का नाम किसने दिया? मुनि दत्त और अद्वै ब्रज ने। आगे हम देखते हैं 84 सिद्धों के नाम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। लुहिपा, लीलापा, बिरूपा, डोम्बीपा, सबरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोर छपा, चौरंगीपा, बिड़ापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खंडगपा, नागार्जुन, कढ़पा, कर्णरीपा, थग नपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखदीपा, अजागीपा, कालापा, ढोबीपा, देखिए डोंगीपा नहीं है ये, धोभीपा, कंकड़पा, कमरिया, डोंगीपा भी आ गए, भदेपा, तनधेपा, कुकरिप्पा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लपा, नलिपा, नलिनपा, भुस्कुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंठालीपा, कमरिया, जालंधरपा, राहुल लपा, धवरिपा, धोंकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोंगीपा, चेलुकपा, गुंगरीपा, निर्गुणपा, जयानत, चरपटीपा, चंपकपा, विखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चौरीपा, मणिभद्रा और योगनी। मणिभद्रा को ही योगनी कहते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, 84 सिद्धों में योगनी कौन थे तो मणिभद्रा थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कौन थे योगनी? मणिभद्रा के बाद तुरंत कनखलापा आते हैं, कनखलापा भी योगनी थे। और कौन थे? 3 योगनी थे फ्रेंड। ठीक है, लक्ष्मी करा भी थे। तो कौन कौन से योगनी थे 84 सिद्धों में? मणिभद्रपा और कनखलापा और लक्ष्मी करा। आगे देखते हैं हम। आगे है कल्पा, कंतालिपा, धवरीपा, उधरीपा, कपालपा, कीलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकलीपा, अनगपा, लक्ष्मी करा, योगिनी, समुदपा, भलीपा। ठीक है, तो ये 84 सिद्ध थे। इसमें 3 योगनी थे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप भूले ना। 3 योगनी थे। कौन कौन से? मणिभद्रपा थे, कनखलापा थे और लक्ष्मी करा थे। अब आपको भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं हम सरहपा को। सरहपा को देख लेते हैं फ्रेंड। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को सरोज बज या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। एक और नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नाम है सरहपा का, जो कमेंट कर दे, जिसको भी आता है वो कमेंट कर दीजिए, और जो कर दिया होगा समझ लीजिए उसकी बेस्ट तैयारी है। आगे देखिए, डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। किसको? सरहपा का। और इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? चलिए देख लेते हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा का नाम सरोजभद्र, राहुल भद्र आदि नाम भी हैं इनके। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आगे देखते हैं फ्रेंड।
शबरपा को, शबरपा को देखते हैं। शबरपा सरहपा के शिष्य थे। इनका जन्म 780 में माना गया है। शबरों की वेशभूषा में रहने से नाम इनका शबरपा पड़ा। अच्छा, शबरों की वेशभूषा क्या थी? शब्र की वेशभूषा किस टाइप की थी? किसी को भी आता है, किसी को भी इसका ज्ञान है तो वो कमेंट कीजिए, ठीक है। शबरों मतलब जो, चलिए आप कमेंट कीजिए, देखेंगे किसको आता है, ठीक है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, ठीक है। सरहपा का जन्म 780 ईस्वी में। शबरपा सरहपा के शिष्य थे। शबरों की वेशभूषा में रहने से इनका नाम शबरपा पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आगे हम देखते हैं, इन्हीं को ही देखते हैं इधर से, ठीक है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी शब्द में रूपांतरित हो गया है। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कंडपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा पर ही, गीत की भाषा पुरानी बिहारी पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं चलकर, ठीक है। साखी भाषा के तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों में भाषा काव्य में ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। आगे हम देखेंगे लुइपा को। लुइपा को देखते हैं फ्रेंड। लुइपा का जन्म 773 ईस्वी, शबरपा के शिष्य थे। सिद्धों ने लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा अर्थात सम्मानजनक माना है। डोम्बिपा की बात करें, डोम्बिपा का जन्म 840 विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरा, दिक्कोपदेश प्रसिद्ध है। कंडपा की बात कर लेते हैं। लुइपा फिर से देखिए, थोड़ा सा देख के चलते हैं आगे। लुइपा का जन्म 773 में शबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। डोम्बिपा का जन्म 840 ईस्वी में हुआ था। इन विरूपा के शिष्य माने जाते हैं और इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरा, दिक्कोपदेश प्रसिद्ध है। कंडपा की बात करते हैं अब, ठीक। कंडपा या कड़हपा, ठीक है, कड़हपा भी कहते हैं। कड़हपा का जन्म 820 ईस्वी में जलंधरपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि कंडपा पांडित्य में और कवित्व में बेजोड़ थे। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कंडपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। मतलब एक तो विद्वान थे, पांडित्य थे, पंडित उन्हीं को कहा जाता था जो विद्वान होते थे, और कवित्व मतलब कवि ही, ठीक है, कविता करने में भी बेजोड़ थे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और इसमें सरहपा, तिल्लोलपा और कंडपा के दोहे संग्रहित हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दुहा के नाम से निकाला है। तो इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। सरहपा प्रथम कवि माने जाते हैं और सरहपा के ही शिष्य कौन थे फ्रेंड? शबरपा थे। अब शबरपा किसके शिष्य बने? लुइपा के, ठीक है, लुइपा के। अब लुइपा किसके शिष्य बने? ठीक है, लुइपा का तो नाम नहीं दिया। आगे है डोम्बिपा।
डोम्बिपा किसके शिष्य थे फ्रेंड? विरूपा के शिष्य थे। ठीक है, डोम्बिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। कंडपा की बात करें तो कंडपा किसके शिष्य थे? जालंधरपा के। इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं हम कि शरहपा के शिष्य कौन थे? शबरपा थे फ्रेंड। और शबरपा के शिष्य कौन थे? लुइपा थे। ठीक है, शबरपा के शिष्य कौन थे? लुइपा थे। अब यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। ठीक है, शरहपा, शबरपा और लुइपा की बात खत्म। ठीक, अब आगे आते हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा के शिष्य कौन थे? विरूपा थे। और डोम्बिपा के शिष्य विरूपा थे। कंडपा की बात करें तो कंडपा के शिष्य जालंधरपा थे। ठीक है, इतना चीज़ आप याद कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे फ्रेंड नाथ मत एवं नाथ साहित्य को। अब हम उनको कल देखेंगे, नाथ जैन मत को। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं हम 10 बजे की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी।